बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 3.2 के सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। बच्चों हमने यही देखा था ना, ये एक कार्तीय तल है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। तो एक एक्स अक्ष को डिनोट करने वाली रेखा जो है एक्स एक्स डैश कहेंगे, जिसका नाम है एक्स एक्स डैश, जो एक्स अक्ष को दर्शाएगी, और वाई अक्ष को दर्शाने वाली रेखा का नाम है वाई वाई डैश। ठीक है बच्चों, ये कहा गया दूसरा सवाल में कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। बच्चों इन में प्रत्येक भाग, देखिए 4 भाग बने हुए हैं, देखिए 4 भाग, इसमें हर एक भाग का हमें नाम बताना है। अब बच्चों देखो हमने यही देखा था ना अभी पिछले वीडियो में कि ये भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश फन है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। तो दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या कहे जाएंगे, चतुर्थांश कहे जाएंगे। 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अगला कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। बच्चों ये देखिए एक रेखा ये रही और ये रही वाई अक्ष वाली रेखा है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है उस बिंदु का नाम बताना है। तो इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मूल बिंदु। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखे कि बी के निर्देशांक क्या है, सी के क्या है निर्देशांक। -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो बच्चों बी के निर्देशांक सबसे पहले हमें बताने, देखिए बी ये रहा, बी के निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले निर्देशांक बताने के लिए क्या चीज, ये एक पर एक्स अक्ष का मान कितना होगा, बी के ऊपर एक्स अक्ष का मान कितना है बच्चों, -5। और वाई अक्ष के मान की बात करें तो वाई का मान कितना दे रखा है, देखिए 2 दे रखा है। तो -5,2 ये किसके निर्देशांक हो गए, बी के निर्देशांक हो गए, -5,2। सी के निर्देशांक की बात करें तो सी का रहा बच्चों ये रहा। तो सी पर एक्स अक्ष का मान देखिए ये रहा, एक्स अक्ष की तरफ आए तो एक्स का मान दे रखा है 5, और वाई के मान की तरफ आए तो कितना दे रखा, -5। तो 5,-5 किसका निर्देशांक आ गया, सी का। ठीक है, अब बच्चों देखो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बच्चों दोनों बिंदु अगर ऋणात्मक हो तो कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में आते हैं ना, मतलब यहां पर बात करेंगे। तो -3, -5, एक्स का मान -3 ये रहा, वाई का मान -5 ये रहा। अब इन दोनों को मिलाओ, कहाँ आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। देखिए तो -3 -5 किस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है, ई बिंदु के निर्देशांक है -3, -5। तो किस बिंदु के निर्देशांक है, ई बिंदु के निर्देशांक है। अब कहा गया निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बच्चों देखो x का मान धनात्मक और y ऋणात्मक है, कौन से चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, मतलब इसका मान चौथे चतुर्थांश में आएगा। x का मान कितना दे रखा है, 2। देखिए ये रहा, y का मान कितना, -4। कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे को, देखिए g पर मिल रहे हैं। तो एक किस बिंदु के निर्देशांक हो गए, g के। तो 2, -4 किसके निर्देशांक है, g बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है इसी का बिंदु D की भुज ज्ञात करनी है। बच्चों बिंदु D कौन सा है, ये रहा। बच्चों बिंदु D के निर्देशांक देखें एक बार, देखिए x अक्ष का मान इस पर कितना है, 6, y अक्ष का मान कितना है, 2, 6,2। बच्चों भुज का मतलब क्या है, x अक्ष का निर्देशांक। तो भुज कितनी दे रखी है, 6। h की कोटि की बात कर रहे तो बच्चों h बिंदु कहाँ पर है, ये रहा। h के निर्देशांक देखी जाए तो ये रहा, देखिए x का मान ये रहा और y का ये रहा। तो x का मान है -5 और y का मान है -3। और कोटि किसे कहते हैं, केवल y अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं कोटि। तो कोटि कितनी है, -3। हमें बिंदु L के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखिए L बिंदु कहाँ दे रखा है बच्चों, बिंदु L ये रहा, इसके निर्देशांक ज्ञात करने ना। बच्चों बिंदु L किस पर है, y अक्ष की रेखा पर है। तो हमने देखा y अक्ष की रेखा के ऊपर x का मान क्या होता है, 0। बच्चों तो x का मान यहाँ पर 0 और y का मान कितना है, 5। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 0,5। ठीक है, बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो बिंदु M कहाँ रहा, ये रहा, ये x अक्ष की रेखा के ऊपर है, किस ऋणात्मक दिशा में। तो x अक्ष की रेखा के ऊपर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान है -3, लेकिन y का मान कितना है, 0। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, -3,0। तो -3,0 इसके निर्देशांक हो गए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।